यस स्टूडेंट क्लास 11th। आप लोगों को इसके पहले का जो है लेसन 1 2 3 का जो है पढ़ाया गया है, जिसमें आपका ये पोएम है द लेबरनम टॉप। द लेबरनम टॉप इज़ कंपोज्ड बाय टेड ह्यूज। ये पोएम जो है टेड ह्यूज के द्वारा कंपोज की गई है। We start the poem. First we come to know about the poem. The poem Laburnum Top is the all about a small singing bird. ये जो है एक छोटी सी गीत गाने वाली चिड़िया के बारे में कहानी है, पोएम है। विद येलो फीदर्स, जिसके जो पंख हैं वो येलो कलर के हैं। ऑन इट्स विंग्स, और पंख हैं वो येलो कलर के हैं। उसका नाम गोल्ड फिंच चिड़िया है, वो गोल्ड फिंच चिड़िया है। हु नेस्ट ऑन द ट्रीज इनर पार्ट्स ऑफ द ब्रांच ऑफ ए ब्रांच, जो उसका जो घोंसला है वो ट्रीज के इनर पार्ट में है, आंतरिक भाग में है। एंड कम्स विद फूड टू स्टोक हर फैमिली, और वो भोजन के साथ आती है अपने फैमिली को भोजन जो है फीड कराने के लिए। द होल ट्री विद वेरियस साउंड्स लाइक चैटरिंग, ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रेलिंग बाय हर यंग वंस। पूरा पेड़ जब वो आती है, चिड़िया जब आती है पेड़ पर, तो उसकी साउंड से अर्थात चहचहाने की, ट्रिमर पंखों की फड़फड़ाने की, एंड ट्रिलिंग और स्वर कंपन से, मीन्स जो वाइब्रेशन जिसे हम वाइब्रेटरी साउंड्स जो है उत्पन्न होता है, तो उससे जो पूरा ट्री है, पूरा पेड़ है, वो पूरा पेड़ आवाज़ से, शोरगुल से भर जाता है उसके बच्चों के। ट्रिम्बल्स एंड ट्रिल्स बट व्हेन आफ्टर फुलफिलिंग हर ड्यूटी। और ऐसा करके दिखाया जाता है कि दिखाते हैं, कवि बताते हैं कि जब वो ऐसा करके अपनी ड्यूटी को पूरा कर लेती है, सी गोज द ट्रीज रिमेन साइलेंट एज यूजुअल, और वो पेड़ फिर से शांत हो जाता है जैसे पहले रहा करता था। बिकॉज द लिटिल काइंड्स ऑफ बर्ड्स रिमेन अलोन एंड रेस्ट, क्योंकि वो जो छोटे बच्चे हैं, चिड़िया के जो बच्चे हैं, वो शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं और आराम करते हैं। तो फर्स्ट वी कम टू नो द मीनिंग ऑफ लेबरनम। लेबरनम ए शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस येलो फ्लावर्स। जो लेबरनम का वृक्ष है उसका मीनिंग है ए शॉर्ट ट्री, एक छोटा सा वृक्ष है, हैंगिंग ब्रांचेज, और उसकी जो ब्रांचेज हैं वो कैसी हुई हैं, लटकी होती हैं। येलो फ्लावर जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, और जो उसके सीड्स होते हैं, सीड मतलब उसके जो बीज होते हैं, इट पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस मतलब जहरीले भी कह सकते हैं, जहरीले होते ही हैं। तो नाउ वी स्टार्ट द पोएम। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। कवि कह रहा है कि जो लेबरनम टॉप है, जो लेबरनम वृक्ष है टॉप इज साइलेंट, वो बहुत ही शांत है। क्वाइट स्टिल, एकदम शांत है, बिल्कुल शांत, बिना किसी गति के। देयर इज़ नो मूवमेंट। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। कभी ये वर्णन कर रहा है, उस समय सितंबर का महीना है और सूर्य का जो प्रकाश है वो पेड़ पर सीधे पड़ रही है। तो इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, दोपहर के बाद सितंबर के महीने में सूर्य का प्रकाश जो है पेड़ के ऊपर पड़ रहा है। विद फ्यू लीव्स येलोइंग, और उसकी कुछ पत्तियां जो हैं कैसी हो गई हैं, येलो हो गई हैं, पीली हो गई हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके सभी जो बीज हैं वो क्या हो चुके हैं, वो फॉलन हो चुके हैं, गिर चुके हैं। ठीक है। नाउ वी ये आपका जो है फर्स्ट स्टेंजा जो है क्लियर हुआ। एक बार फिर से हम बताते हैं कि द पोइट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द काइंड ऑफ ट्री, एंड इट इज अ शॉर्ट ट्री एंड इट्स branches are hanging and the flowers are yellow and the seeds are poisonous and the whole tree is completely motionless. When the poet is composing the poem, it is the time of September months and the autumn season. After autumn season, we know the summer, and before we know the summer goes and winter comes, and that time the during autumn the leaves of trees turn yellow and fall down. उस समय ऑटम के महीने में
पेड़ से पत्तियाँ जो हैं वो नीचे गिर जाती हैं। तो यही उसी समय का ये वर्णन बता रहे हैं लेबरनम टॉप के बारे में। ठीक है, नाउ वी सी द सेकेंड स्टैंजा। Yes, we see the second stanza. टिल, और कहते हैं कि कवि कह रहा है कि टिल द गोल्ड फिच कम्स, कवि कह रहा है कि ये जो शांति है तब तक बनी रहती है। टिल द गोल्ड फिच कम्स, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, ये शांति जो है तब तक बनी रहती है। टिल द गोल्ड फिंच, जब तक वो चिड़िया कम्स तब तक नहीं आ जाती, ये शांति तब तक बनी रहती है जब तक वो चिड़िया नहीं आ जाती। यहाँ पे गोल्ड फिंच का मीन्स होता है कि ये स्मॉल सिंगिंग बर्ड्स येलो फीदर्स ऑन इट्स विंग्स, जिसे हम इन हिंदी सोन चिड़ी भी कह सकते हैं। तो ये तब तक शांति बनी रहती है जब तक वो चिड़िया नहीं आ जाती। विद ए ट्विचिंग कैरप, और वो तब तक आती है तो क्या करती है, वो झटके के साथ ट्विचिंग चैरप, वो चहचहाती है। ए शडरनेस ए स्टॉलमेंट, ए शडरनेस ए स्टॉलमेंट, शडर में क्या बोलते हैं, शडरनेस मीन्स अचानक, मीन्स वो आती है तो अचानक ही, स्टॉलमेंट लोग जो है चौंकने की भावना ऐसी महसूस होती है। स्टॉलमेंट एट ए ब्रांच इंड, और वो आती है तो सी सीटिंग्स एट ए ब्रांच इंड, मतलब किसी शाखा के किनारे पर बैठ जाती है। देन स्लीक, स्लीक मीन्स होता है कोमलता से, स्लीक मीन्स चिकनी जिसे कह सकते हैं, स्मूथ। और हियर बी एज ए लिजार्ड, वो कैसे आती है तो पीछे बैठ जाती है किसी ब्रांच पर। देन स्लीक एज ए लिजार्ड, और वो जो है एक लिजार्ड की तरह, पोएट कंपेयर्स द बर्ड्स लाइक ए लिजार्ड, वो लिजार्ड से, छिपकली से उसकी तुलना करता है। तो कहती है कि वो छिपकली की तरह एकदम स्मूथ है, चिकनी है, एंड अलर्ट लेकिन चौकन्नी है, एंड एब्रप्ट मीन्स वो सडन, अनएक्सपेक्टेड, मतलब आशा नहीं करती, आकस्मिक रूप से क्या करती है। सी इंटर्स द थिकनेस बिकॉज सी मेक्स हर नेस्ट इन द इनर पार्ट ऑफ द ट्री, क्योंकि वो अपने घोंसले को कहाँ बनाई है, उसके इनर पार्ट में। तो सी इंटर्स द थिकनेस, वह क्या कहाँ जाती है, वह इंटर्स करती है थिकनेस, उस पेड़ की घनी जगह पे वो इंटर करती है। एंड ए मशीन स्टार्टअप ऑफ चैटरिंग, और अचानक चैटरिंग की आवाज़ आती है, चहचहाने की आवाज़ आती है। एंड ए ट्रिमर ऑफ विंग, और जो है पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ आती है। ट्रिमर ऑफ विंग, पंखों की फड़फड़ानों की आवाज़ आती है। क्वीरिंग मूवमेंट्स, पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ आती है। एंड ट्रिलिंग द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स, और जो पूरा वृक्ष है, पूरा वो एक प्रकार से वाइब्रेशन, ट्रिलिंग मीन्स होता है वाइब्रेशन, स्वर कंपन जिसे कहते हैं। द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज़ अ इंजन ऑफ हर फैमिली, और जब वो ऊपर लिखा है मशीन स्टार्टअप, लिखा है ना लाइन में, देखिए मशीन स्टार्टअप मीन्स कि जब वो इस तरह से आवाज़ आती है तो एज लाइक जैसे लगता है कि कोई मशीन जो है चलने लगी। फिर देखते हैं नीचे, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, कहने का मतलब वो अपने परिवार की क्या है, इंजन है, चालक है वो अपने परिवार की। क्यों अपने परिवार की चालक उसको कवि कह रहा है, बिकॉज सी फुलफिल्स हर ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी को पूरा करती है और अपने परिवार का भरण पोषण करती है। फिर नीचे लिखा है सी स्टोक इट फुल, स्टोक्स मीन्स वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है, वो अपने बच्चों के पेट को भर रही है। इट फुल मतलब पूरी तरीके से भर देती है। देन प्लेट आउट टू ए ब्रांच इंड, तब वो जो है खिसक कर आउट ऑफ ए ब्रांच इंड, फिर एक ब्रांच की इंड शाखा पर बैठ जाती है। शोविंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और इस तरीके से वह अपनी
टहनियों और पत्तियों से आच्छादित ब्रांचेड शोविंग दिखाती है। हर बर्ड फेस अपने उस चेहरे को दिखाती है। आइडेंटिटी मास्क जो अपने चेहरे पर एक मास्क के रूप में लगाई हुई है। कहने का मतलब उसकी यही वास्तविक पहचान है। अपनी ड्यूटी को पूरा करके वो अपनी इस पहचान को पूरा करती है कि मेरी ड्यूटी जो है यही है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण मेरा करना मेरी एक जिम्मेदारी है। ऐसा करके वो उसे जो है बहुत ही फुलफिल मिलता है, बहुत ही सांत्वना मिलती है। नाउ वी सी थर्ड थर्ड स्टेंजा then with a very delicate bristles, then with a eerie delicate bristles chirp, whispering she launches away towards the infinite and laburnum subsides to empty। तब वो पुनः जो है एक विचित्र डेलिकेट मीन्स वो एक जिसे कह सकते हैं निपुणता की तरह दक्ष, विस्टल चरपप मतलब सीटी बजाते हुए, विस्परिंग अर्थात चिल्लाते हुए, कोमल ध्वनियाँ विस्परिंग मीन्स होता है सॉफ्ट साउंड, कोमल ध्वनियों को प्रतीत करते हुए सी लॉन्चेज अवे वह दूर चली जाती है टुवार्ड्स द इनफाइनाइट, सुदूर, इनफाइनाइट अर्थात आकाश की तरफ, अनंत आकाश की तरफ। एंड द लेबरनम टॉप सबसाइड्स टू इम्पटी, और वो जो लेबरनम पेड़ है वो फिर से उसी तरह से शांत हो जाता है। इन दिस वे ये पूरा पोएम आपका जो है कंप्लीट हुआ। और आई होप आप लोगों को ये ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगा। जहाँ भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, नाउ थैंक्स।